नमस्कार। आज 23 जनवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली में शराब बिक्री पर प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन शहर में सभी शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है। जेईई मेंस परीक्षा आरंभ। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस आज से देश भर में शुरू हो गई है, जिसमें लाखों छात्राओं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा दे रहे हैं। कोहरे के कारण ट्रेनें विलंबित। दिल्ली में घने कोहरे के कारण विभिन्न राज्यों से आने वाली 9 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बैंक निफ्टी में गिरावट। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 1.58% की गिरावट दर्ज की गई, जो 48,570.90 के स्तर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार यदि इंडेक्स 48,309 के स्तर को तोड़ता है तो यह 47,900 तक गिर सकता है। तुर्कियों में होटल में आग। तुर्कियों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र स्थित एक स्की रिसोर्ट के होटल में आग लगने से 76 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रूस ईरान रणनीतिक साझेदारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने मॉस्को में 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए, जो आर्थिक, सैन्य और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करेगी। चीन की तियानशान सैगनी सुरंग। चीन ने 22.13 किलोमीटर लंबी तियानशान सैगनी सुरंग का निर्माण पूरा किया, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यह उरुमची और यूली काउंटी को जोड़ती है, जिससे यात्रा समय 3 घंटे से घटकर 20 मिनट रह गया। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को चेतावनी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तनाव बढ़ गया है। कनाडा की नई टैरिफ नीति पर विवाद। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नई टैरिफ नीति की घोषणा की, जिससे व्यापारिक समुदाय में असंतोष फैल गया। विपक्षी दलों ने इस नीति की कड़ी आलोचना की है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है, जिसमें कई नए खिलाड़ियों का मौका दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मुख्य दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और प्रचार अभियान तेज हो गया है। बांग्लादेश की प्रत्यर्पण पर चेतावनी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के एक नागरिक के प्रत्यर्पण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। इस्राएली सेना प्रमुख का इस्तीफा। इस्राएली रक्षा बलों के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, जो देश की सुरक्षा स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अमोनिया गैस लीक। अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक टैंकर से अमोनिया गैस लीक होने की घटना सामने आई है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर पश्चिम भारत में 23 जनवरी को बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की उम्मीद है। आयुष्मान भारत योजना में बड़े बदलाव। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य पैकेजों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश करके वरिष्ठ नागरिक हर महीने 20,000 रुपये से अधिक की मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना सुरक्षित निवेश के साथ उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। शेयर बाजार में नुकसान। पोस्ट ऑफिस योजना में निवेश करें। यदि आप शेयर बाजार में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करके सिर्फ ब्याज से 12 लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है। तुर्कियों के स्की रिसोर्ट में आग से 76 की मौत। तुर्कियों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र स्थित एक स्की रिसोर्ट के होटल में मंगलवार को लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने क्वाड समकक्षों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वांग के साथ मंगलवार को मुलाकात की। दिल्ली में शराब की दुकानें पर प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन बंद रखने का आदेश दिया है।
रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की चेतावनी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता को संबोधित किया और जीत के लिए आवश्यक रणनीति पर चर्चा की। कर्नाटक जिले के येल्लूर में सब्जी से लदे ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए। यह ट्रक सावनूर से येल्लूर जा रहा था। ये थी आज की देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल जर्नलिज्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।